दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक मैथ का लाए हैं, हम क्षेत्रमिति। ठीक है, तो क्षेत्रमिति को आज हम एकदम जीरो लेवल अर्थात बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्रमिति सबसे पहले किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रमिति दो शब्दों के मिलने से बनता है, एक क्षेत्र और दूसरा मिति। मतलब क्या, क्षेत्र का मतलब होता है कि समतल या असमतल क्षेत्र, ठीक है। और मिति मतलब माप, मतलब क्षेत्र की मिति, मतलब क्षेत्र को मापना ही क्या कहलाता है, क्षेत्र मिति। तो क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, समतल और असमतल, ठीक है, समतल और असमतल, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, और ऐसे क्षेत्रमिति में ध्यान दीजिएगा दो प्रकार की आकृति होती है, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल, द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति। तो आज हम आप लोगों को द्विविमीय आकृति 2 डायमेंशनल आकृति पढ़ाएंगे। जैसे 2 डायमेंशनल आकृति में क्या होता है, जितनी भी 2 डायमेंशनल आकृति है उसमें लंबाई और चौड़ाई, मतलब लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई होती है। 2 डायमेंशनल आकृति में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे 2 डायमेंशनल आकृति क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, सर्किल, ये सब क्या है, 2 डायमेंशनल आकृति आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं आपको त्रिभुज से। त्रिभुज किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसके तीनों कोनों का योग। आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से, ठीक है। त्रिभुज का अंग्रेजी होता है ट्रायंगल, TRAINGL, ट्रायंगल, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हाँ तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ABC एक त्रिभुज है, इसमें तीन भुजा है। त्रिभुज दोस्तों भुजा के विचार से 3 प्रकार की होती है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होगा वह क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। जैसे AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे वह क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो देखिएगा ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, तो ये त्रिभुज कौन सी त्रिभुज हो जाएगी। भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्वि, नाम से ही स्पष्ट है, जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होगा उससे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और जिस त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा आपस में बराबर होती है, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ध्यान देना है कि A, B और C, ठीक है। इसकी कोई 2 भुजा, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे AC बराबर क्या हो सकता है, BC। अगर 2 भुजा आपस में बराबर है तो यह क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो वह क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू CA, ठीक है। मतलब जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आज हम आपको भुजा के विचार से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज दोस्तों कोई भी हो, ठीक है, त्रिभुज कोई भी हो, अगर उसकी परिमिति या परिमाप कहता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर अगर पूछे क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की परिमिति या परिमाप, समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर, तो क्या कह दीजिएगा, परिमाप मतलब हो जाएगा
तीनों भुजा का योग, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देख सकते हैं यहाँ पे तीन भुजा है, अगर ये तीनों भुजा आपस में बराबर है तो ए प्लस ए, मतलब क्या हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योग, मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। और उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे ज्ञात करने के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसके सहायता से हम आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी जो यह फॉर्मूला हम बता रहे हैं, अगर किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई या शीर्ष लंब दिया गया हो तो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और तीसरा, जब विषम बाहु त्रिभुज के लिए, किस त्रिभुज के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब विषम बाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे तो वो फॉर्मूला होता है √S, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये S क्या है, S मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा, a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब S बराबर, ठीक है, S से सेमी पेरीमीटर। और ये ABC त्रिभुज की तीन भुजा है। अगर ये त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है ABC, अगर तीनों भुजा का मान क्या है, अलग अलग है, AB बराबर BC बराबर नहीं हो किसके, CA के। अगर तीनों भुजा अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो उस टाइम आप इस फार्मूला से, आप इसको हीरोन फार्मूला भी कहते हैं। कौन फार्मूला, हीरोन सूत्र भी कहते हैं, हीरोन सूत्र कहते हैं। ठीक है, हीरोन सूत्र से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं जब आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान क्या है, अलग अलग दिया हुआ रहता है। उसके बाद आता है, ध्यान दीजिएगा, एक और फार्मूला है, जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा और एक कोण का मान दिया रहेगा, अगर वह त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजा और एक कोण का मान दिया रहे तो उस टाइम के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 ये त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, ए और बी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और AB साइन थीटा होता है। ठीक है, जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा और एक कोण का मान दिया रहे तो उस टाइम त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। और उसके बाद चलते हम लोग, अगला आकृति है चतुर्भुज। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, अगला टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। विच शेप आर बाउंडेड बाय 4 साइड। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, चतुर्भुज में सबसे पहला, और इस चतुर्भुज चाहे कोई भी हो, पहले जान लीजिए आप लोग कि इसके चारों कोण का योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो पहला चतुर्भुज हम पढ़ते हैं आयत। पहला चतुर्भुज के रूप में क्या पढ़ेंगे, आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, RECTANGLE, रेक्टेंगल पढ़ते हैं। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी वैसी आकृति, चार भुजाओं से बंद वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। चार भुजाओं से घिरी वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा चारों कोण का योग, चारों कोण का योग 360, या प्रत्येक कोण, चारों कोण का योग 300, चारों कोण का योग 360 या चारों कोण समकोण हो। ठीक है, चारों कोण का योग लिख सकते हैं यहाँ पे 360 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चार भुजाओं से घिरी वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। देखिएगा, ABCD, जितना AB का वैल्यू होगा, जितना बड़ा AB होगा उतना ही
क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, ठीक है। और जो लंबाई जो चौड़ाई इसका होगा वही लंबाई, जितना AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं AB बराबर क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजा AB बराबर CD, और दूसरा क्या हो जाएगा BC बराबर AD हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, समकोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हमको आयत की परिमिति कहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको ये आमने सामने की भुजा बराबर है, अगर हमको आयत की परिमिति कहता है, परिमाप कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू लंबाई जोड़ क्या हो जाएगा, चौड़ाई होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला फार्मूला। और दूसरा होता है कि आयत का क्षेत्रफल अगर कहेगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल कहेगा, तो क्या हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल L इंटू B हो जाएगा। और आयत का विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, आयत का विकर्ण अगर कहता है, इसमें प्रत्येक इस आयत में कितने 2 विकर्ण हैं, ठीक है। अगर आयत का विकर्ण कहेगा, आयत का विकर्ण कहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर हो जाएगा आयत का विकर्ण। फिर से देखिए, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब कहिएगा दोस्तों कि परिमाप कैसे बना, ध्यान दीजिएगा, ये पहले आपको बता देते हैं कि ये क्या है, परिमाप है। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, मतलब लंबाई जोड़ चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अगर आयत का परिमाप पूछे कि अगर कैसे बनता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला, तो देखिएगा, इसमें परिमाप मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योग। तो AB प्लस क्या हो जाएगा, AB प्लस CD, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसको जोड़ लीजिए आमने सामने की भुजा को। और फिर ये क्या हो जाएगा, BC प्लस क्या हो जाएगा, AD, BC प्लस AD। अब AB क्या है, लंबाई अगर है, तो CD भी लंबाई ही होगा L, और BC क्या है, B, तो ये भी क्या हो जाएगा, B ही हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 1L और 1L कितना, 2L, ये B और B कितना हो जाएगा, 2B। इसमें दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो वही बच जाता है 2 इंटू क्या होता है, L प्लस B। तो ऐसे ही आयत के परिमाप का फॉर्मूला बनता है। चलते हम लोग, अगला टॉपिक है वर्ग, स्क्वायर किसे कहते हैं। हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक है वर्ग, मतलब स्क्वायर किसे कहते हैं, ठीक है। या वर्ग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और इसका प्रत्येक कोण, इसका ही प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, ABCD। ध्यान दीजिएगा, तो 4 भुजा से घिरी हुई वैसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। और इसका विकर्ण भी क्या होगा, आपस में, वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होगा। वर्ग में ध्यान दीजिएगा, एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD, तो इसका विकर्ण क्या हो जाता है, बराबर होता है। AC और BD क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर होता है, ठीक है। तो वर्ग देखिए, ध्यान दीजिएगा, 4 भुजाओं से बंद वैसी आकृति चार भुजाओं से बंद वैसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण, वर्ग कहलाता है। प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण होगा, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो देखिए, अगर हमको वर्ग का परिमाप कहेगा, वर्ग का क्या कहेगा, परिमाप, तो हम लिख देंगे चारों भुजा का योग। वर्ग का परिमाप मतलब क्या, चारों भुजा का योग, 4 भुजाओं का योग, ठीक है, भुजाओं का योग। या ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, तो A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस A, मतलब क्या हो जाएगा, ये 4A, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो ये वर्ग का परिमाप हो गया। दूसरा फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल।
वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण कहेगा, वर्ग का विकर्ण कहेगा तो √2 गुने ए, ठीक है, √2 इंटू भुजा, ठीक है, यही तो वर्ग का विकर्ण होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट तथा अधिक से अधिक शेयर करिएगा।